रेडिएशन, कीमोथेरेपी, क्या ये दोनों ज़रूरी हैं? क्या रेडिएशन पूरे शरीर को जला देता है? क्या रेडिएशन लगने से हम खुद ऐसे हो जाते हैं कि हमारे आसपास के जो भी लोग हैं उनको रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स होने लग जाए? ऐसे कुछ सवालों का मैं जवाब दूंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर सफलता हूँ और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ दिल्ली में। पहले जानते हैं कि रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन होता है, जैसे आपने देखा होगा, एक्सरे सुना भी होगा, कई बार हुआ भी होगा, एक्सरेज होते हैं। यही हाई डोज एक्सरे जब किसी ट्यूमर को दिए जाते हैं उसको हम रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन बाहर से भी दिया जाता है। कभी कभी किसी किसी बीमारी में ये भी होता है कि हम रेडिएशन के जो प्रोब होते हैं उसको शरीर में डालते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर है या इसोफेगस का कैंसर है, सो उसमें रेडिएशन प्रोब अंदर डाल के रेडिएशन दिया जाता है। इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस अटैच होते हैं रेडिएशन के साथ। जैसे लोग पूछते हैं कि क्या रेडिएशन के साथ हमेशा कीमोथेरेपी दी जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, बीमारी क्या है और कितना एडवांस है। इसमें कभी कभी किसी पेशेंट को सिर्फ रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, किसी पेशेंट को सिर्फ कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, और किसी पेशेंट को जब अगर एडवांस डिसीज़ होता है तो दोनों को कंबाइन करके भी दिया जाता है। दूसरा सवाल उठता है कि क्या हर मरीज़ को रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है? ऐसा भी नहीं है। वो भी डिपेंड करता है कि जैसे अगर कोई लोकली एडवांस डिसीज़ है, मतलब जो ट्यूमर बड़ा हो गया है, ऑपरेशन करने के साथ के बाद हम रेडिएशन दे दिया हमने। किसी किसी पेशेंट को ऐसा भी होता है कि काफ़ी थोड़ा एडवांस हो चुका है जिसमें ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में रेडिएशन और कीमोथेरेपी साथ में दी जाती है। कभी कभी लोकल कंट्रोल को और इंक्रीज़ करने के लिए कि ऑपरेशन तो हो गया है पर हम उसको और अच्छा मजबूत करना चाहते हैं तो भी हम उसमें रेडिएशन देते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट्स को रेडिएशन दिया जाए। और भी सवाल उठते हैं कि क्या रेडिएशन शरीर को पूरा जला देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती जा रही है, इम्प्रूव होती जा रही है, तो जहाँ पर्टिकुलर ट्यूमर होता है उसको मार्क किया जाता है सीटी स्कैन के थ्रू, और उसमें फिर पर्टिकुलर उसी जगह पे ही हाई डोज रेडिएशन दिया जाता है कि वो ट्यूमर सेल्स को मारे और आसपास के सेल्स को नुकसान ना पहुंचाए। हाँ, थोड़ा नुकसान होता है, बट ऐसा भी नहीं कि आपका पूरा शरीर जल जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे दिया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम रेडिएशन कराना है तो हम कहीं पे भी करा लेते हैं, हम अपने लोकल एरिया में भी करा लेते हैं, पास के अस्पताल में भी है। बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वहाँ पे एडवांस मशीन है कि नहीं है। एडवांस जैसे जैसे मशीन होती जा रही है तो उसमें वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती जा रही है कि वो आसपास के सेल्स को नुकसान ना पहुँचा के एक सिर्फ पर्टिकुलर ट्यूमर सेल्स को ही अफेक्ट करती है। कुछ पेशेंट बोलते हैं क्या वो उससे पूरा स्किन हमारा जल जाएगा? ऐसा नहीं है। इस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे ट्यूमर है। अगर वो ट्यूमर स्किन के पास है तो स्किन में हाँ, ऐसा आपको एक कालापन पड़ता है, स्किन निकलता भी है, पर वो और उससे दर्द नहीं होता है, जलन ज़रूर होती है, और वो जलन धीरे धीरे करके वो ठीक होते जाता है। थोड़े हफ्ते लगते हैं उसको ठीक होने में। पर वही अगर ट्यूमर स्किन से दूर है तो ऐसे में वो सारा जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे आता है, स्किन में खास पता नहीं चलता है। कुछ पेशेंट पूछते हैं कि क्या कीमोथेरेपी और रेडिएशन दोनों में से कोई चॉइसेस हैं कि हम या तो ये ले लें या ये ले लें? ऐसा नहीं होता है। ऑपरेशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हम किसी पेशेंट में डिफ़िकल्टी होती है कि क्या कीमोथेरेपी दें या रेडिएशन दें, तो ऐसे में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर ट्यूमर बोर्ड में उसके बाद पेशेंट को बताते हैं कि ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, हम ये वाली मोडालिटी कीमोथेरेपी या रेडिएशन हम नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या जैसे मुझे रेडिएशन लग रहा है तो मैं एक कमरे में बंद होकर रहूं जब तक रेडिएशन चल रहा है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मेरे शरीर से रेडिएशन बाहर निकले और मेरे परिवार वालों को नुकसान करे। ऐसा नहीं होता है। जो आपको रेडिएशन दिया गया है वो आपके अंदर तक ही रहता है, वो बाहर नहीं निकलता है। कुछ पेशेंट पूछते हैं कि उससे क्या मेरे बाल झड़ जाएंगे? नहीं। कीमोथेरेपी से हाँ, बहुत सारे कीमोथेरेपी से बाल झड़ते हैं, बट रेडिएशन से अगर आपके सर पे रेडिएशन हो रहा है तो बाल झड़ते हैं, अदरवाइज़ बाल नहीं झड़ते हैं। कुछ पेशेंट पूछते हैं कि क्या उससे मैं
बिल्कुल निढाल हो जाऊंगा, पस्त हो जाएंगे, क्योंकि हमने सुना हुआ है उससे शरीर को पूरा जला दिया जाता है। ऐसा नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर मुंह में रेडिएशन हुआ तो छाले हुए, अगर यहाँ पे फुट पाइप में रेडिएशन हुआ तो भी यहाँ पे छाले होते हैं, थोड़ी सी मतली उल्टी जैसे होती है, पर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पस्त हो जाएंगे। हाँ, उल्टी ज़्यादा हुई तो आपको परेशानी ज़रूर होगी। कुछ पेशेंट पूछते हैं कि क्या रेडिएशन चल रहा है तो हम काम कर पे जा सकते हैं। डिपेंड करता है। बहुत सारे पेशेंट रेडिएशन, क्योंकि 5 मिनट का प्रोसेस होता है, वो करवाते हैं और अपने ऑफिस चले जाते हैं। इट डिपेंड करता है कि वो आपको कितना साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और आप कितने तंदुरुस्त हैं। बहुत सारे पेशेंट हमसे सवाल पूछते हैं कि मैं, ऐसा तो नहीं है कि रेडिएशन लगा तो उससे मुझे दूसरे कैंसर होने के भी चांसेस हैं। रेडिएशन से लॉन्ग टर्म कुछ कैंसर होने के चांसेस होते हैं, कीमोथेरेपी से भी होते हैं, कि आपको डॉक्टर सलाह बता देते हैं कि ये वाला जो आपको कीमोथेरेपी लग रहा है उससे बहुत लंबे समय के बाद कुछ ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं। वैसे ही रेडिएशन से भी लॉन्ग टाइम के बाद कुछ ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं। ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत रेयर है, बट हो सकता है। पर रेडिएशन बहुत ज़रूरी इलाज बन जाता है जिन पेशेंट्स में एडवाइज्ड होता है। तो अगर आपको कभी ऐसा डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं तो आप परेशान मत होइए, लीजिए, रेडिएशन लीजिए, और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में चला जाता है, पर जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हर पेशेंट को रेडिएशन नहीं लगता है। होप मैंने आपके कुछ सवालों का जवाब दे दिया होगा। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।